हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पुरस्कार और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं। तो ये जितने भी पुरस्कार लिखे हुए हैं ये हमारे साहित्य से संबंधित हैं। और ये देखिए कौन कौन से हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, बुकर पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान। तो ये सारे किससे संबंधित हैं? ये साहित्य से संबंधित हैं। तो देखिए इनकी ट्रिक क्या है, आपको इन सबको साथ में ही याद रखना है क्योंकि ये सारे पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इनकी ट्रिक क्या है? ज्ञान की मूर्ति सरस्वती की बुक में बिहार का व्यास बताया है। व्यास मतलब व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। तो ये किसकी बुक में बताया है? सरस्वती की बुक में बताया है। और वो कौन थी? ज्ञान की मूर्ति। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। तो जितने भी साहित्य से संबंधित पुरस्कार हैं आपको सारे याद हो जाएंगे। तो देखिए अपन इसे वन बाय वन रिलेट करते हैं। ज्ञान, तो ज्ञान से संबंधित हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए मूर्ति, तो मूर्ति रिलेट करेगा मूर्ति देवी पुरस्कार को। इसी प्रकार सरस्वती, तो सरस्वती से आ जाएगा सरस्वती सम्मान। अब देखिए बुक, तो बुक से हो जाएगा बुकर पुरस्कार। फिर आया बिहार, तो बिहार रिलेट करेगा बिहारी पुरस्कार को। अब देखिए क्या बचा हुआ है? व्यास, तो व्यास हो जाएगा व्यास सम्मान। और देखिए फ्रेंड्स, जो कि ग्रीन पेन से लिखा हुआ है वो आपकी ट्रिक में साइलेंट है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर बताया है क्योंकि इतना स्पेस नहीं था। तो ये जितने भी 6 पुरस्कार हैं ये किससे संबंधित हो गए? ये हमारे साहित्य से संबंधित हो गए। ये 6 हैं, इसलिए आपको इन्हें ट्रिक से ही याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गए पुरस्कार और ये हो गए इनसे संबंधित क्षेत्र। तो देखिए पुलित्ज़र पुरस्कार, ये किससे संबंधित है? ये पत्रकारिता से संबंधित है। तो आपको कैसे रिलेट करना है? तो देखिए पास ही पुलित्ज़र और पास ही पत्रकारिता आ रहा है। अब देखिए ऑस्कर पुरस्कार, जो कि हमारी फिल्म से संबंधित है। और ऑस्कर अवार्ड की फुल वीडियो भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो आप उसे भी जाकर देख लें। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है उस वीडियो में, तो आप उसे जाकर देख लेना। और इसके जो नाम है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो ये सारा मैंने बताया हुआ है उसमें। अब नेक्स्ट देखिए वॉरलॉग पुरस्कार, जो कि कृषि से संबंधित है। तो आपको इसे कैसे याद रखना है कि बहुत ज़्यादा जो बोरिंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो वॉरलॉग पुरस्कार हो गया कृषि से संबंधित। अब देखिए धन्वंतरी पुरस्कार, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। तो आपको इसे कैसे रिलेट करना है? जो कि चिकित्सा संबंधी काम करते हैं उनके पास क्या होता है? बहुत सारा धन होता है। तो धन्वंतरी हो गया चिकित्सा से संबंधित। अब नेक्स्ट देखिए टाइलर पुरस्कार, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। तो टाइलर को कैसे आपके लिए रिलेट करना है? पर्यावरण से जितने भी संबंधित कार्य होते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि वातावरण अच्छा बने रहे। तो क्या करिए? बार बार ट्राई करते रहिए। तो ये हो गया टाइलर पुरस्कार। आपको ऐसे ही रिलेट करना है तो आप फिर भूलेंगे नहीं। धन किसके पास होता है? जो चिकित्सा संबंधी कार्य करते हैं। और जो बोरिंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। और बार बार ट्राई किसके लिए करना चाहिए? पर्यावरण के क्षेत्र में करना चाहिए। और ऑस्कर के बारे में मैंने आपको बता दिया। और पास से पुलित्ज़र, तो पास से पत्रकारिता हो गया। अब नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए अहिंसा और गांधीवादी दर्शन के और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति के माध्यम से। तो आपको तो ये पता ही है कि अहिंसा की बात कौन करता था? अहिंसा की बात करते थे गांधी जी। तो आपको याद रखना है कि गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा और गांधीवादी दर्शन जहाँ पर भी आएगा तो वो गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि गांधी जी ही अहिंसा की बात करते थे, तो ये पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार से रिलेटेड हो गया। अब नेक्स्ट देखिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये किससे संबंधित है? लोक प्रशासन, सार्वजनिक मामले, प्रबंधन, कला और संस्कृति, शिक्षा संस्थान।
तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए नोबेल पुरस्कार, तो ये तो आपको पता ही होगा और इसकी भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई है। तो देखिए ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहले ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था और फिर इसमें अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से ये 6 क्षेत्र में दिया गया था, मतलब कि दिया जाता है। तो देखिए कौन कौन से वो 6 क्षेत्र हैं। भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और साहित्य। तो ये हो गया हमारा नोबेल पुरस्कार। और जो नोबेल पुरस्कार होता है वो किसकी याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो कि 1901 से प्रदान किया जा रहा है। और अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इसी प्रकार से पूरा डिटेल में भी मैंने इसे अपनी वीडियो में बताया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में। व्यक्ति पूछे जाते हैं, बताइए कौन से व्यक्ति किस पुरस्कार से संबंधित है और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार से ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो मैंने आपको बताया हुआ है उसमें। इसी प्रकार मैन बुकर पुरस्कार, ऑस्कर, ये सब पूछे जाते हैं और भारत रत्न भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये हो गया हमारे सिनेमा से रिलेटेड, तो ये तो आपको पता ही होगा। और देखिए फिर नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार, जो कि स्पोर्ट्स और गेम से संबंधित है। तो देखिए जो अर्जुन पुरस्कार है और एक अभी आगे मिलेगा आपके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दिया जाता है खेल में। कौन सा अर्जुन पुरस्कार, लेकिन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये दिया जाता है, अब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इनमें कन्फ्यूज़न क्या होती है कि दोनों में खेल लगा देते हैं स्टूडेंट। तो आपको ये याद रखना है, जब भी स्पोर्ट्स और गेम की बात होगी तो वहाँ पर अर्जुन पुरस्कार आपको लगाना है। इसी प्रकार से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, ये भी हमारा खेल से ही रिलेटेड है। तो अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार आपको साथ में ही याद रखना है। अब देखिए पीसी महालनोबिस पुरस्कार, जो कि सांख्यिकी के विकास से संबंधित है। तो देखिए बहुत महान होते हैं वो लोग जिसने पूरी सांख्यिकी के विकास के बारे में बता दिया। मैं ये आपके लिए रिलेट करना बता रही हूँ कि आपको रिलेट कैसे करना है। तो देखिए पीसी थे जो, वो बहुत महान थे। किसके लिए महान थे, कि उन्होंने सांख्यिकी को रिलेट करिए संख्या, क्योंकि उन्होंने सारी संख्या के बारे में बताया था। जितनी भी आपकी मैथ में संख्याएं होती हैं उन्होंने सारी संख्या के बारे में बता दिया था। किसने, तो पीसी महालनोबिस ने। अब देखिए प्रित्जकर पुरस्कार, जो कि हमारी वास्तुकला से संबंधित है। और आपको अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को साथ में ही याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। मान लीजिए संगीत बज रहा है, तो बजते बजते जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो गया, ग्रैमी हो गया। मतलब कि ग्रैमी को रिलेट करिए गरम, तो क्या हो गया, गरम हो गया। क्या बजते बजते, संगीत बजते बजते। अब देखिए एबेल पुरस्कार, जो कि हमारी गणित से संबंधित है। तो एबेल को कैसे याद रखना है आपके लिए, देखिए जब भी अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपन को बहुत दिक्कत होती है। क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो एबेल को रखिए, बहुत ऐब होते हैं, हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ऐब होते हैं, इसलिए हम अपना सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। फिर अपन उस ऐब को दूर करते हैं और अपन गणित के क्षेत्र में काम कर जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, एबेल आएगा तो वो हमारा गणित से संबंधित हो जाएगा। अब देखिए शांति स्वरूप भटनागर, जो कि विज्ञान से संबंधित है। इसी प्रकार कलिंग पुरस्कार, ये भी विज्ञान से ही संबंधित है। तो देखिए शांति से काम करना चाहिए विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि जो भी काम होता है जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, सारी किसके अनुसार से चल रहे हैं, विज्ञान के अनुसार ही चल रहे हैं। तो शांति से काम करना चाहिए, जिससे कि कुछ भी काम गलत नहीं हो। तो इसी प्रकार से आपको ये याद रखना है। और कब, कलिंग, तो कलिंग भी हो गए विज्ञान से संबंधित। अब नेक्स्ट देखिए आगा खान पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर से संबंधित है। तो देखिए आगा आ से आया, इसी प्रकार से आ से आर्किटेक्चर, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि मैं आपके लिए अर्जुन पुरस्कार बता रही थी, तब मैंने बताया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में और अर्जुन पुरस्कार में कन्फ्यूज़न होती है। अर्जुन पुरस्कार संबंधित है खेल से, लेकिन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो क्या है, किसी विशेष खेल के कोच को, मतलब कि खेल प्रशिक्षक के लिए
दिया जाता है। आपके लिए ये याद रखना है कि खेल अकेला आएगा तो द्रोणाचार्य में नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मुझसे खुद से गलत हुआ था टेस्ट सीरीज़ में, इसलिए मुझे ये अच्छे तरीके से याद है। तो जब कोच की बात होगी तो वहाँ द्रोणाचार्य आएगा, और जहाँ खेल की बात होगी वहाँ अर्जुन पुरस्कार आएगा। नेक्स्ट देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी ये रिपीट हो गया है, ये पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये किससे संबंधित हो गया? खेल से संबंधित हो गया। देखिए जितने भी खेल से संबंधित है उन्हें आपको साथ में ही रिलेट करना है। अब देखिए ऑस्कर अवार्ड, जो कि फिल्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखिए मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये देखिए किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक कला और अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता में। तो ये आपको याद रखना है मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए भारत रत्न। तो भारत रत्न के बारे में भी मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप उसे जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये किससे संबंधित हो गया? कला, साहित्य और जन सेवा में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न से संबंधित मतलब सम्मानित पहले डॉक्टर कौन थे? तो राधा कृष्णन। और इसी प्रकार से पूछा जाता है पहली महिला कौन है, पहली संगीतकार कौन है, पहली विदेशी कौन है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो देखिए पहले विदेशी कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान थे। और पहली संगीतकार थी सुब्बुलक्ष्मी। इसी प्रकार मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और जो पहली महिला थी वो थी इंदिरा गांधी। तो इतने पॉइंट आपको भारत रत्न के बारे में याद रखना है। और ये कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए पद्म पुरस्कार, जो कि कला, समाज सेवा, लोक कार्य, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, व्यापार और उद्योग, विज्ञान और इंजीनियरिंग और सिविल सेवा से संबंधित है। और देखिए 2022 पद्म पुरस्कार का भी ऐलान हो चुका है। तो इसकी भी वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो आप उसे जाकर देख लें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएंगे। अब देखिए ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि स्पोर्ट्स और गेम से संबंधित हैं। इनके बारे में पूछा जाता है कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को ही जाना जाता है। और इनकी ही याद में एक डे मनाया जाता है जो कि 29 अगस्त है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो मैंने इन्हें एक साथ लिख दिया है। तो देखिए फर्स्ट क्या है? BC राय पुरस्कार। ये किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझदारी। फ्रेंड्स ये समझदारी नहीं समझदारी है, तो इसे आप याद रखिएगा। मैंने बोल दिया क्या? समझदारी। अब नेक्स्ट देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार, जो कि साहित्य से संबंधित है। इसे आपने सबसे पहले ही पढ़ा हुआ था। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो जो इससे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। इनसे सम्मानित जो पहली महिला हैं ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और जो पहले व्यक्ति थे जिन्हें मिला है ये भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए पद्मश्री। तो पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त हैं पद्मश्री प्राप्त करने वाली। नेक्स्ट देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम जी शंकर कुरुप को प्राप्त हुआ था। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ था, तो जी शंकर कुरुप को प्राप्त हुआ था। और जब आपसे महिला की बात की जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो वो हो गई आशा पूर्णा देवी। और इसी प्रकार से पूछा जाता है कि दादा साहब फाल्के प्राप्त करने वाली प्रथम कौन थी? तो आपको याद रखना है देविका रानी। इसमें ये मैं इंक्लूड कर नहीं पाई, तो आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। दादा साहब फाल्के प्राप्त करने वाली कौन थी? देविका रानी। तो ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो मैंने ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए। तो ये थी हमारी पुरस्कार से संबंधित वीडियो। इसमें सारे पॉइंट आपको इंक्लूड किए गए हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।